अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। आज का जो मेरा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 17.4 नाइन्थ क्लास ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें आज आप लोग ये चीज़ सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक ट्रायंगल को रेक्टेंगल के अंदर तब्दील करते हैं, यानी हाउ वी कन्वर्ट ट्रायंगल इनटू रेक्टेंगल, और इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी इस तरह के अगर जो क्वेश्चन हो, आप कॉमनली कोई भी ट्रायंगल दे दी जाए, आप उसको किस तरह एक रेक्टेंगल मुस्ततील के अंदर तब्दील करेंगे, तो मैं आज आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल को रेक्टेंगल के अंदर किस तरह तब्दील करते हैं। जी व्यूवर्स, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 17.4, मैंने आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन पिक किया है, जिसमें एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया जाता है, जिसमें आप लोगों ने एक ट्रायंगल बनानी है, जिसमें एक साइड उन्होंने दे दी है 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर और थर्ड वन हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। जी एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया जाता है। तो हमने काम क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनानी है और इस ट्रायंगल को रेक्टेंगल के अंदर क्या करना है जी, तब्दील करना है। तो हमेशा ये बात माइंड में रखिएगा कि सबसे बड़ी साइड ड्रा की जाती है। तो पहले हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो हमने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। 6 सेंटीमीटर की जब आप लाइन बनाते हैं, तो ये मैं आप लोगों के सामने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेता हूँ। ये हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, इसको नाम दे दें ए और बी का, और साथ साथ इसका जो प्रोसीजर है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो भी लिखते जाएंगे कि ड्रा लाइन 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो बाकी रिमेनिंग 2 साइड होती हैं वो कंपास के थ्रू ड्रा करनी होती हैं। तो हमारे पास दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो आपने क्या काम करना है, 5 सेंटीमीटर की जो कंपास है, प्रकार है, उसको ओपन करना है। तो 5 सेंटीमीटर, ये मैं आप लोगों के सामने 5 सेंटीमीटर की जो एक प्रकार है वो ओपन कर देता हूँ। एक पॉइंट पे आके आपने बी के ऊपर 5 सेंटीमीटर की क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। ये मैंने आप लोगों के सामने एक आर्क खींच ली है। उसके बाद जो दूसरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 सेंटीमीटर की क्या बनानी है, यहाँ पे आर्क बना लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर की हम प्रकारोपण कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर जब आपने प्रकारोपण की है, इस ए पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क खींच लेनी है, वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने सिंपली काम क्या करना है, इन 2 आर्क को ज्वाइन करवा देना है। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ए के साथ ज्वाइन करवा दें और इसको बी के साथ ज्वाइन करवा दें। तो हमने जब इसको ये ज्वाइन करवाया तो इसको नाम दे दें सी का, और ये हमारे पास जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो नेक्स्ट हमने जो एक ट्रायंगल थी वो कंप्लीट कर लिया। ट्रायंगल कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो रेक्टेंगल की फॉर्म में लेके किस तरह जाते हैं वो आज प्रोसीजर आप सीखेंगे। सबसे पहला काम, आप लोगों ने ये जो बेस दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, आपने इसका क्या निकाल लेना है, मिड पॉइंट। तो कोई भी अगर साइड दे दी जाए, आप उसका मिड पॉइंट यानी उसकी बाइसेक्शन कर सकते हैं। मान लें कि ये 6 सेंटीमीटर है, मैंने हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की है, इस पॉइंट पे आ जाना है, हाफ से ज़्यादा यानी प्रकारोपण करके एक आर्क खींच लेनी है। इस तरह आपकी मर्ज़ी, आर्क कंप्लीट लगाना चाहते हैं, और जितनी प्रकार ओपन की उसमें चेन ही लेके यानी इस पॉइंट पे आ जाना है। तो एक आर्क यहाँ पे मतलब लगती है, तो मैं इसमें से ना एक लाइन पास कर देता हूँ। ये व्यूअर्स, आप सिंपली इसके इन बिटवीन एक लाइन पास करेंगे। ये मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, इसको भी आप कोई नाम दे दें, एल और एम का नाम दे दें। हमने एक एल एम बाई सेक्टर खींच लिया है। अब ये लाइन बना लेने के बाद अब आप लोगों को ये चॉइस होगी कि या तो बी के ऊपर या फिर ए के ऊपर ना आप 90 का एंगल मार्क कर लें। तो हम यहाँ पे 90 का एंगल बना लेते हैं। 90 का एंगल बनाना आप लोगों ने लास्ट टाइम भी सीखा था। सिंपली काम क्या करना होता है, जितनी आपने एक मर्ज़ी से प्रकारोपण करें, एक आर्क खींच लें, इस तरफ एक आर्क खींचेंगे। आर्क खींचते हैं, आर्क में इसमें प्रकार में चेंज नहीं लेके आनी। जब आप फर्स्ट कट करते हैं तो 60 का होता है, दूसरा कट करते हैं तो 120 का होता है। आप जानते हैं कि 90, 120 और 60 के इन बिटवीन होता है। तो ये 60 और मैं 120 की बाइसेक्शन करता हूँ, तो इसके इन बिटवीन जब आप एक लाइन पास करेंगे तो यकीनन 90 का एंगल होगा।
हम इसके इन बिटवीन एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए मैंने एक लाइन खींच ली है। उसके बाद लाइन बना लेने के बाद आपने जो तीसरा काम करना है, इस सी पॉइंट के ऊपर एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, खींचनी है, जो कि किसके पैरेलल होनी चाहिए, इस बेस के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये सी पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन खींचनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, इस बेस के। तो वो लाइन यूँ जा रही है, ये एक हमने लाइन खींच ली, इसको भी कोई नाम दे दीजिएगा। तो हमारे पास जो एक गिवन डेटा आता है, गिवन जो एक फिगर आती है, वो ये वाली आ रही है। इसको आप बेशक नाम दे दें, एस का नाम दे दें, इसको आप एक्स का नाम दे दें और इसको आप टी का कोई नाम दे दें। तो ये जो हमारे पास, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक गिवन क्या आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है। यानी गिवन हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी वो क्या बन जाती है, एस बी एक्स टी। इसको मैं नाम दे देता हूँ एस बी एक्स और टी का नाम दे दिया। तो ये इस तरह एक प्रोसीजर है कि एक ट्रायंगल को आप किस तरह रेक्टेंगल के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को किस तरह मतलब कन्वर्ट करेंगे। तो वो भी आसान है। कि जब आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई भी दे दी जाए, हम उसको इजीली मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे। वो होती है जिसमें जो दो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी डेफिनेशन अगर करनी पड़ जाए तो आप लिखेंगे हैविंग टू साइड इक्वल, हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। तो हमने एक ऐसी डायग्राम अब बनानी है जिसमें दो साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से जनरल सा क्वेश्चन है। तो आप ऐसा करें कि कोई एक जो बेस है उसको अपनी मर्ज़ी से 5-6 सेंटीमीटर जो भी आप मानना चाहते हैं मान लें। हम यहाँ पे भी इस बेस को अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर दे देते हैं, कोई भी लेंथ दे देते हैं। वो हमारे पास मान लें कि अगर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर की मैं, या 4 सेंटीमीटर 5 इतने की भी एक लाइन खींच लेता हूँ। चलें जी, मैंने 6 सेंटीमीटर की फिर से एक लाइन ड्रा कर ली। इसको आप नाम दे दीजिएगा ए का और इसको नाम दे दीजिएगा बी का। ए और बी एक बेस है 6 सेंटीमीटर। आपने बाकी की जो दो साइड है उनको बराबर रखना होता है। तो बराबर रखने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई एक साइड मुकर्रर कर लेते हैं, जो कि मान लें कि हमने इसकी जो बाकी साइड है ना वो 5-5 सेंटीमीटर कर लेनी है। तो आपने 5-5 सेंटीमीटर की क्या कर लेनी है, प्रकारोपण करनी है। तो ये देखें, इस पॉइंट पे आके एक आर्क खींची है, जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये एक दूसरी हमने साइड बना ली है। तो आप इन दो साइड्स को ज्वाइन करवा दें। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक इसके साथ मिल जाएगा और ये बी के साथ मिला दें। अब ये हमारे पास जो गिवन एक ट्रायंगल आई है, ये भी मैं 5 सेंटीमीटर की खींची है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब आप सिंपली इसका जो रेक्टेंगल के अंदर तब्दील करना जानते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की आप यकीनन क्या मालूम करेंगे, मिड पॉइंट मालूम करेंगे। 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट है यकीनन वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप ऐसा करें कि 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लें। ये देखें, आप इसमें से क्या कर दीजिएगा, एक लाइन पास कर देनी है 6 सेंटीमीटर में से, यानी मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया किस तरह। तो ये आप इसमें से एक लाइन पास कर देंगे। उसके बाद आप जानते हैं किसी एक पॉइंट पे 90 का एंगल बनाया जाता है। तो 90 का एंगल आप जानते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह आर्क ओपन करेंगे। फर्स्ट कट करेंगे 60 का, दूसरा 120 का, इनकी इन बिटवीन आप 90 का एंगल बना लेंगे। तो वो लाइन मतलब यूँ कुछ बनेगी। और तीसरा जो काम करना होता है वो इस बेस के पैरेलल, इस सी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करनी होती है, एक लाइन प्रोड्यूस करनी होती है। तो देखिए, ये लाइन जब करेंगे तो इससे रिलेटेड इसके अंदर जो एक डायग्राम बनेगी वो हमारा क्या है, गिवन रेक्टेंगल होगा। इसको आप कोई भी नाम दे दीजिएगा। तो व्यूअर्स, कोई भी अगर आपको ट्रायंगल दे दी जाए आप उसको इजीली रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो इसके ऊपर था।